Okay, so chalo, let's start. We'll first check homework check कर लेते हैं. Additional question बैंक का नहीं था. Then revision करते हैं, then we'll go ahead. Additional question बैंक 17th to 26th बहुत सारे homeworks थे, right? So let's check once. चलो. 17th किसी का आंसर आया? D. Okay. D. Anyone else? नहीं आया? Okay. और कोई? ठीक है, सॉल्व करते हैं. नो. ओके, सॉल्व करते हैं. एक सेकेंड, अभी भी कुछ भी लग रहा है मुझे. चलो फिर. वैल्यू ऑफ z इज गिवन बाय फॉलोइंग. इफ z रेज टू z रूट z इज इक्वल टू z रूट z रेज टू z. ठीक है. चलो. z रेज टू z रूट z इज इक्वल टू z रूट z रेज टू z. फाइन. नाउ टेल मी. एक तो इसका एक आंसर जो ऑप्शंस में नहीं है वो एकदम एक सेकेंड में समझ सकता है. इसका एक आंसर है जो ऑप्शंस में नहीं है. एनीवन? वन. करेक्ट. बिकॉज वन तो इसका आंसर होगा ही, बिकॉज वन रेज टू वन इज इक्वल टू वन रेज टू वन. बट अब ऑप्शन में तो नहीं दिया है, मतलब और भी कोई आंसर होगा तो वो चेक करना पड़ेगा हमें. तो चेक करते हैं. बेस सेम क्या, तो कुछ तो शायद हो सकता है. लेट्स ट्राई. ये z रेज टू z रूट z है इज इक्वल टू. मुझे बोलो ये जो z रूट z है उसको क्या लिख सकते हैं हम? कैन आई राइट इट एज z इनटू z रेज टू हाफ? करेक्ट है. ये क्या होगा बोलो कोई तो फिर. वो क्या होगा फिर? ये वाला z रेज टू. नहीं, अच्छा 1/2 है वो कारण. हाँ, z रेज टू. हाँ, मतलब 1 प्लस हाफ ऐसे होगा ना. यहाँ पे z रूट z है. दिस विल बी z रेज टू 1 प्लस हाफ रेज टू z. 1 प्लस हाफ होता है 3/2. 2 इंटू 1 3. 3 प्लस 1 3/2. तो ठीक है, z रेज टू z रूट z इज इक्वल टू z रेज टू 3/2 रेज टू z. 3/2 रेज टू z क्या होता है? a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n पावर यूज करके, प्रॉपर्टी यूज करके. क्या होता है वो? a रेज टू mn. मतलब क्या हो जाएगा वो? z रेज टू 3/2z. इज इट करेक्ट? क्या हुआ, बाकी लोग क्यों साइलेंट हो गए? समझा ना सबको या नहीं? बेस इज सेम, सो पावर इज सेम. सो क्या होगा फिर? z रूट z इज इक्वल टू 3/2z. कैन बी कैंसल z ऑन बोथ साइड्स. वैसे भी डिवाइड होके कैंसिल होगा. तो क्या बचा? रूट z इज 3/2. मतलब z इज हाउ मच? स्क्वायर किया दोनों साइड्स का तो z इज 9/4. करेक्ट. अरे ये अकाउंट्स को भी हो रहा था कैसे ये पीछे? मतलब मैथ्स को लॉग में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, रहने दो. समझा क्या सबको? बोलो. हाँ, that is also possible. Ayush, going from answer is possible, but can I say it will take time? It will take time, Ayush, क्योंकि what will happen is if we put 9/4 as z, मतलब पहले तो एक तो ऑप्शन से जाना ही है अगर आपको, तो आइडियली आपने ऑप्शन ए बी सी पहले चेक करना ही नहीं चाहिए. क्यों? क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं?
करेक्ट, कि स्क्वायर रूट ऑफ जेड लेते वक्त अब इसका स्क्वायर रूट लिया तो पॉइंट में आंसर आने वाला है ना, तो वो छोड़ दो उनको, ऑप्शन डी से ही जाओ पहले, तो ऑप्शन से जाने वाले हो तो फिर ऑप्शन डी को पुट करके देखते हैं, वो हो जाएगा आयुष 9/4 रेज टू जेड रूट जेड, मतलब 9/4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 9/4 इंटू 3/2 रेज टू जेड मतलब 9/4। ये दोनों इक्वल है क्या, वो चेक करना पड़ेगा आयुष हमें, करेक्ट। एलएचएस में ये मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, सो 9/4 रेज टू 27/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये भी मल्टीप्लाई किया तो 27/8 रेज टू 9/4, करेक्ट। अब यहाँ पे कहने से 12 टाइम्स रूट वाला मेथड यूज करके देखना पड़ेगा। तो टाइम जाएगा, और फिर उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन डी आया ही नहीं तो फिर यहाँ पे भी जाना पड़ेगा ना ए और बी पे। तो इसलिए ऑप्शन से जाना नहीं बेटर होगा। एंड सी ऑप्शन तो कभी भी चेक मत करो, क्यों, करेक्ट, निगेटिव रूट्स मतलब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो वो तो चेक ही मत करो, अगर इन मतलब अगर जा रहे हो तो, बट मत जाओ वैसे। ठीक है, ओके। 18th इज गुड। 17th में डाउट किसी को, ओके, ठीक से समझाए तो ही बोलो, हाँ, सिर्फ कॉपी मत करो कोई भी, मतलब लिखो, लिख के मत लो, समझ के लिखो खुद से। अकाउंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था क्या, एक भी? मेरे वजह से कुछ तो हो रहा है। ठीक है, डन। 18th was a difficult one. Anyone, any answer? Okay, B. Okay, Karen was saying B. Anyone else? Sanjot? B. Bhushan, B. Okay. E. मुझे बोलो क्या किया आपने, सॉल्व किया इसको? देन फिर क्यों, मतलब? अच्छा, ओके, लेकिन a प्लस बी प्लस सी पूछा है उन्होंने आयुष, मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा तो दिस विल बिकम 1, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। अच्छा, मतलब a प्लस बी प्लस सी मोस्ट प्रोबेबली पावर में वैसे ही आने वाला है, तो फिर वो जीरो ही होना चाहिए, सो दैट ये 1 रिड्यूस होगा, करेक्ट। फाइन, अच्छा, गुड लॉजिक, ठीक है। और कोई नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है, राइट। सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं टिक कर सकते, नन ऑफ दिस पॉसिबल है आयुष, करेक्ट। मतलब होगा कि आंसर ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और कोई एनी आंसर, मतलब कैसे आया आपका बी? वेरी गुड, दैट इज द बेस्ट वे हियर, अज्यूमिंग नंबर्स, बिकॉज सी दिस लॉजिक इज करेक्ट, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। दे आर आस्किंग इट वुड रिड्यूस टू 1, कब रिड्यूस होगा, 1 कब होगा इसका आंसर। तो फर्स्ट थॉट जो आयुष का आया, कहने से 1 होना चाहिए मतलब समथिंग रेस टू 0 होना चाहिए, इज इट करेक्ट? बोलो सब लोग। फाइन, अगर वो 0 होना चाहिए मतलब मोस्ट प्रोबेबली a प्लस बी प्लस सी का आंसर 0 होगा, इज दैट करेक्ट? यस, नो, बोलो फास्ट। हाँ, देन मोस्ट प्रोबेबली अगर a प्लस बी प्लस सी का आंसर 0 होगा तो फिर कुछ वैल्यूज लेके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू टेक a एज 1, b एज 2, देन c क्या लेना पड़ेगा फिर? a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए हमें, तो फिर c क्या लेना पड़ेगा? -3, राइट। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई दैट क्वेश्चन। चलो, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, कैन एनीवन टेल मी, 1 अपॉन व्हाट?
वन अपॉन व्हाट? फाइव कैसे आयुष? नहीं ऐसे वैसे ऐड होता है क्या आयुष? मतलब अच्छा एक्स रेस टू बी होगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन तीन हाँ थ्री प्लस वन, कुछ नहीं होगा इसका। हाँ प्लस सेकेंड टर्म एनी वन? हम्म नहीं माइनस वन, माइनस ए है ना, प्लस वन एंड देन आगे फाइन। अब इसको भी सॉल्व करना डिफिकल्टी है, तो हम और एक अजम्पशन करेंगे। लेट्स अज्यूम x हैज टू, x को टू अज्यूम किया तो क्या होगा बोलो? जो सही वो अज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आंसर तो वैसे भी बनाना चाहिए हमें। क्या हुआ x को टू अज्यूम किया तो वन बाय एक्स स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर फोर प्लस एक्स क्यूब मतलब एट प्लस वन। यहाँ पे वन बाय एक्स रेस टू माइनस थ्री मतलब होता है वन बाय एक्स क्यूब, राइट? मतलब वन बाय एट प्लस एक्स रेस टू माइनस वन मतलब वन बाय एक्स होता है, मतलब वन बाय टू प्लस वन प्लस वन अपॉन टू रेस टू वन टू प्लस टू रेस टू माइनस टू मतलब वन अपॉन टू रेस टू टू, दैट इज वन बाय फोर प्लस वन। चेक करो ये समझाएगा सबको। एंड निकालो इसका वैल्यू को। निकालो सब लोग, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ मेरा, हाँ करेगा। एनी आंसर? एनी आंसर एनी वन? दिस इज वन बाय थर्टीन एम प्लस, देन इसको पहले एम प्लस करो और रेसिप्रोकल लो उसका, मतलब एम प्लस नहीं अलग से करना पड़ेगा। वन बाय थर्टीन लिख के रखो, फिर वो होगा वन बाय एट एम प्लस वन बाय टू एम प्लस वन एम प्लस, उसका रेसिप्रोकल इज जीरो पॉइंट समथिंग, 0.6153 एंड दैट इज टू प्लस 0.25 प्लस वन का रेसिप्रोकल 0.30769। इनको ऐड कर दो, वन, वन इज करेक्ट, वन आ रहा है मतलब ये आंसर है, करेक्ट है। देखो सब लोग समझा है क्या मतलब, और आया है क्या? यस। एवरीवन शुड आंसर। ओके डन। प्रेम आयुष। ओके 19th एनी आंसर? नहीं आया किसी का भी नहीं? ऑप्शन सी, ओके। एनीवन एल्स?
नो वन, ठीक है। एक तो यहाँ पे भी हम नंबर ज्यूम करके कर सकते हैं, बट वो अननेसेसरली, मतलब चलेगा, नंबर ज्यूम करके भी चलेगा, इट विल नॉट बी दैट बिग, बट सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, इतना भी बड़ा नहीं होगा ये। मुझे बोलो फर्स्ट टर्म में कौन सा रूल यूज कर सकते हैं हम नीचे? विच रूल कैन बी यूज? अच्छा नहीं, वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करना है तो क्या आएगा वो, z रेज टू a माइनस बी को हाउ कैन वी राइट इट? करेक्ट, एंड देन z रेज टू a बाय z रेज टू c। अब बाकी टर्म्स मत करो, इसको ही रीअरेंज करो सर पहले। कैन बी राइटेड एज 1 अपॉन, अब ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेना है तो z रेज टू b इंटू z रेज टू c, प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा z रेज टू a इंटू z रेज टू c, प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा z रेज टू a इंटू z रेज टू b, और नीचे क्या आएगा, z रेज टू b z रेज टू c, ये दोनों करेक्ट। फिर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर लेते हैं, फिर वो आएगा z रेज टू b इंटू z रेज टू c अपॉन z रेज टू b प्लस c प्लस z रेज टू a प्लस c प्लस z रेज टू a प्लस b, करेक्ट। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे तीनों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं क्या एबीसी के? मतलब कहने से इसमें भी वही आने वाला है, इसमें भी वही आने वाला है, सीक्वेंस अलग आएगा लेकिन कॉम्बिनेशन तीनों आएंगे, मतलब वही आएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो सबका सेम होने वाला है। न्यूमरेटर अब इसका क्या आया देखो, इसके न्यूमरेटर में बी और सी आया, कहां से आया वो, बी ए और सी आया, तो वो सेकेंड वाले के न्यूमरेटर में क्या आएगा फिर? करेक्ट, ये सी एंड ए ये आएगा, मतलब यहाँ पे वो ऐड होगा जेड रेस टू सी जेड रेस टू ए, एंड तीसरे वाले केस में ये और ये आएगा, राइट? क्या? थर्ड टर्म में क्या आएगा? कहने से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड एंड आंसर विल बी 1। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था, m और n और p था वहां पे सिर्फ, इंस्टेड ऑफ abc। लेट मी नो कि ये समझा है क्या, नहीं समझा है तो भी बोलो, नो प्रॉब्लम, बोलो मुझे नहीं समझा है तो। हाँ, हम्म, ओह अच्छा, ओके 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 ओके, they have forgotten to write plus sign here, hmm. Because see the problem is, if it is into, then the answer will not be any of that, right? The answer, I mean आंसर ही नहीं आ सकता, ये तीन इंटू ये तीन इंटू ये तीन किया तो वहां पे कितने ब्रैकेट्स, 27 टर्म्स आएंगे, और उससे ये और ये तो नहीं आने वाला है डेफिनेटली। फाइन, हाँ नहीं करेक्ट है, फिर आपको नहीं आया तो भी इट इज ओके, क्योंकि प्लस साइन है बीच में, नहीं प्रिंट किया हमने, ओके। कैन यू प्रोसीड? यस, नो? क्या हुआ है सबको, ऐसे क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? 20 फास्ट। एनीवन एल्स? गुड, संजोत बी इज करेक्ट, लेट्स चेक। क्या वो 5.678 रेज टू x is equal to 0.5678 raised to y is equal to
10 रेस टू z। एक तो 2 बार इक्वल टू आया, मतलब क्या करना है इसको, के, करेक्ट। That means 5.678 raised to x is k. That means 5.678 is equal to k raised to 1 by x, right? भूषण, मतलब क्या 2 दिन का गैप हो गया, सैटरडे संडे तो भूल गए क्या सब। नेक्स्ट 0.567 will be equal to what? And 10 will be equal to k raised to 1 by z, right? अब केयरफुली देखो, ऑप्शन से जाते हैं। एक तो कहना से ऑप्शन ए और सी होने के चांसेस तो कम है, क्योंकि वो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई एंड 1 बाय जेड पावर में आने वाला है। तो के रेस टू कुछ किया, के रेस टू 1 किया तो कहने से के ही रहेगा फिर, करेक्ट है। के रेस टू 1 किया तो आंसर के ही रहेगा, इज दैट करेक्ट? इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये होगा नहीं, क्योंकि के तो कहाँ पे, मतलब ऐसे तो इस साइड को तो कुछ के नहीं है ना। तो लेट्स चेक विद जीरो वाला आंसर, क्योंकि यही मोस्ट फिजिबल लग रहा है। तो ये चेक करके देखते हैं। वहां पे उन्होंने पूछा है 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई माइनस 1 बाय जेड शुड बी इक्वल टू 0। तो फिर अब 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई माइनस 1 बाय जेड आने के लिए कहने से हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इससे ये ऊपर लेना पड़ेगा और ये दोनों नीचे लेने पड़ेंगे। देखो ऐसे करना पड़ेगा, k रेस टू 1 बाय एक्स अपॉन k रेस टू 1 बाय वाई इंटू k रेस टू 1 बाय जेड, फिर पावर में ये आएगा उसके। इज दैट करेक्ट? फिर इसका मतलब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 5.678 डिवाइड बाय 0.5678 इंटू 10, कितना आता है फिर वो? इतनी देर करके एक ही पर्सन का आंसर बनाएगा सर? ये करेक्ट है क्या? फिर ये पावर क्या होगा? 0। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो आंसर ये करेक्ट है, मतलब बी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, हमने 17 18 19 20 लिए ना। ओके, एक काम करते हैं 21 से 26 कल चेक करते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि वो, तो कल चेक करते हैं एक साथ। अभी लेट्स कम टू होमवर्क ऑफ प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस का 19 20 21 22 चार क्वेश्चंस होमवर्क थे। लेट्स कम बैक देयर। 19, ओके उसके पहले रिवीजन करते चलो। Ayush, if four numbers ABCD are in proportion, that means fine. Bhushan, if three numbers ABC are in proportion, that means बुक खोलोगे देखोगे उसमें और बोलोगे अब, हाँ? ओके, बहुत टाइम लगा भूषण। कैरन,
करेक्ट, फाइन। प्रेम, ये जो ABCD नंबर्स होते हैं उसमें से B और C को क्या बोलते हैं? B और C बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सब लोग नोटबुक खोल के देख रहे हैं, गुड। मीन्स एंड A and D are called as extremes, फाइन फाइन। Then if A by B is equal to C by D, Kirti, what is cross product rule? Sanjot, what is cross product rule? हाँ करेक्ट, ओके, AD इज इक्वल टू BC, करेक्ट है कीर्ति, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। संजोत तुम बोलो फिर, व्हाट इज इनवर्ट एंडो? फाइन। आयुष, व्हाट इज अल्टरनेंडो? नो, नो। भूषण, हाँ बोलो। A by C is equal to B by D. भूषण, व्हाट इज कॉम्पोनेंडो? A प्लस B अपॉन क्या बोला तुमने? नो, कुछ अरे इसका नहीं, इसका कॉम्पोनेंडो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, और फिर वो +1 करो, और फिर क्या आता है? कैरन, कैरन, व्हाट इज डिविडेंडो? संजोत, व्हाट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? Fine. And there is one more property addendo which says that if A by B is equal to C by D, then that is also equal to A plus C by B plus D. Or there is one more property subtrahendo which says that A minus C is also equal to B minus D. ठीक है। नेक्स्ट टाइम से व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस फॉर रिवीजन, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका, और नोटबुक में भी देखना नहीं पड़ना चाहिए। एवरीवन हैज टू रिवाइज मैथ्स नोटबुक कंपल्सरीली एवरी डे और एटलीस्ट अल्टरनेट डे फॉर माय नोटबुक, बिकॉज लाइक आई सेड इतने सारे फॉर्मूलाज है। अगर आपको ऐसे अभी थोड़ा सा कैजुअल लग रहा होगा, मतलब बिगिनिंग है, शुरुआत है अभी, तो मतलब मत लगने दो ऐसा, बिकॉज ये अभी तो ठीक है, टाइम पास क्वेश्चन चल रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन चालू है, थोड़ा थोड़े से क्वेश्चंस हो रहे हैं हर रोज। आफ्टर अ फ्यू डेज, वंस इट गोज टू सीक्वेंस, सीरीज, टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, इतने कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि क्या चल रहा है अब, मतलब अगर ध्यान ही नहीं हुआ आपका तो। एंड देन इट इज, मतलब मैथ्स में मैं सच में बोल रहा हूँ, इफ यू फॉल बिहाइंड देन इट इज इम्पॉसिबल टू कोप अप। बाद में कोप अप करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब प्रेम हैज अटेंडेड द क्लास बिफोर, राइट? प्रेम, मुझे बोलो, जब अगर बीच में क्लास में कुछ दिन जैसे तुम लेट आते थे, हाँ तब, तो मुझे बोलो, एक बार मिस हुआ, बाद में पॉसिबल होता है क्या वापस कोप अप करना? नहीं नहीं, मतलब फिर बिल्कुल नहीं, इतना आपको प्रेशर आ जाएगा कि फिर बाद में जो चल रहा है वो भी नहीं समझेगा आपको, और जो पहले हुआ था वो भी नहीं समझेगा। तो इसलिए एवरीवन, हाँ हाँ ना, देखो लाइव एक्सपीरियंस है हमारे पास एक, तो ऐसा नहीं करना है होप्स किसी को। तो इसलिए मैथ्स फॉर्मूला नोटबुक रिवाइज करनी ही है, बिकॉज अदरवाइज आफ्टर फ्यू डेज इतना बढ़ जाएगा, देन इट विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल, एंड देन बहुत डिफिकल्ट जाएगा फिर कोप अप करना। तो रिवीजन इज मस्ट। अगले टाइम से 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए पूछने के बाद, और नोटबुक के पेजेस का आवाज तो आना ही नहीं चाहिए मुझे पलटने का। फाइन।
तो चलो 19th एक सेकंड का क्वेश्चन था। इफ एक्स वाई बाय इज इक्वल टू जेड बाय डब्ल्यू implies y by x is equal to w by z, this process is called as what? क्या आंसर है? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अरे इसको करेक्ट आंसर क्या लिख, नहीं नहीं करे, अच्छा मतलब डी करेक्ट है, लेकिन इनवर्टेंडो प्रोसेस है, करेक्ट, इनवर्टेंडो, फाइन। 20th का आंसर क्या है? करेक्ट, ए सबट्राहेंडो। 21st का आंसर क्या है? नहीं, हाँ कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो इज करेक्ट, डिविडेंडो नहीं। हाँ सी, सी इज करेक्ट, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। तो ये डिविडेंडो कैसे, सिर्फ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी आ रहा है ना। फाइन। 22 ए डी, डी होगा ना, नॉन ऑफ दिस होगा। इन्वर्टेंडो मतलब क्या होता है सर? ये स्विच होता है सर, वी बाई यू एंड पी बाई डब्ल्यू हो जाता है सर। तो ये जो प्रोसेस है इसको नाम देना ही है, तो क्या दे सकते हैं हम इसको नाम? कैन वी कॉल दिस डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो? चाहिए तो वैसे हो रहा है ना, क्योंकि हाँ, बट अदरवाइज इट इज नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ है ही नहीं। फाइन, ठीक है। 27 सॉल्व फास्ट। सी, ओके। एक सेकेंड में आंसर आना चाहिए, सच में आ सकता है, सोचो थोड़ा सा। सॉल्व करोगे कैसे क्वेश्चन को? नो, हाँ क्या आयुष? ओके, सी, ओके। दो ही लोग आए सर, सी, सी, ओके, लेट्स चेक। सी, ओके, लेट्स चेक, चलो। हम्म रुको एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, चार्जिंग करो। No. क्या आज कुछ तो अलग ही चल रहा है सब। हाँ फाइन। सी इज करेक्ट। देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। इतना पढ़ने के बाद सिर्फ ये नंबर्स पूछे ना, कहने से ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते। करेक्ट है क्या? 3:4 में है ही नहीं ना वो नंबर्स, तो ये तो गया अभी। इफ 6 इज एडेड टू ईच टर्म्स, ये तो 3:4 रेशियो में है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो तो है। इफ 6 इज एडेड टू ईच ऑफ द टर्म्स, मतलब 6 ऐड किया तो दैट इज गोइंग टू बी 24 एंड 30। देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5। 4/5 कितना होता है? 0.8 होता है। चेक करो 0.8 है क्या ये? है ना? करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। हैज एवरीवन गॉट दिस? फाइन। 28 का भी एक सेकंड में आना चाहिए सच में, अब तक आना चाहिए था फास्ट।
बी ओके, बी करेक्ट। कौन सी प्रॉपर्टी है? करेक्ट, component and dependent, correct, B is the correct answer, good. Now 18th try. A okay, anyone else? B okay, B okay, they're saying the numbers are not in proportion. B, the fourth term for which they will be in proportion, मतलब कहने से ये फोर्थ टर्म का कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब हमें नया फोर्थ टर्म निकालना है। इज दैट करेक्ट? कैरन टेल मी हाउ डू वी फाइंड फोर्थ टर्म, मतलब कैसे प्रोपोर्शन में, तो दैट मींस व्हाट? कैरन 18th, you said the answer is A right? अच्छा तुमने दूसरा दिखा क्या? Did you see the another one? Oh okay okay okay, fine. So what will we do? 14 by 16 is equal to 35 by x, right? So that x is going to be what? 35 into 16 by 14. How much is that? 40. 40 is correct. Karen tell me इसका आंसर B है क्या? आया क्या मुझे? 18th 18th 18th. B correct. Fine. Try 17th. A okay. No one else? सॉल्व करना है क्या यहाँ पे? नो, ऑप्शन से ही जाना है तो व्हाट हैपेंड? क्यों साइलेंट है बाकी लोग? अब तो मैं एक एक कोई पूछने वाला हूँ इसके आगे। आगे के क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क वन बाय वन कंपल्सरीली। फास्ट अब तक आना चाहिए था, अब तक 4 बार आना चाहिए था इसका आंसर। ए ओके। प्रेम देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर साइड, तो जस्ट म्यूट करो, बोलते वक्त ऑन करो वापस।
अच्छा मतलब 2 लोगों का ए आया, गुड, बहुत ज्यादा लोगों का आया। सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons is 150 years. 10 years ago their ages were in the ratio 7, 8, 9. What are their present ages? First thing that we should check in option is what? नहीं, ऑप्शंस रेशियो में नहीं होने वाले आयुष। 10 years ago उनका एज का रेशियो से, हाँ हाँ, उनका उसका टोटल शुड बी 150, दैट इज व्हाट वी शुड चेक। एंड दे आर सेइंग 10 years ago उनका रेशियो था 7:9। मतलब क्या करके देखना पड़ेगा हमें ऑप्शंस को? -10। सो पहले तो बोलो ऑप्शन ए में सम 150 आ रहा है क्या? यस। -10 क्या, तो क्या क्या नंबर्स आने वाले -10 करके? चेक करो वेदर देयर रेशियो इज 7:8:9। Yes. Yes, so A is the correct answer. Clear everyone? Okay. 15th तो आना ही चाहिए सबको सॉल्व। किए हैं हमने ऐसे क्वेश्चन, वी हैव डन क्वेश्चंस लाइक दिस। None of these, okay. D, okay. D, okay. 2, 3 एंड क्या दिया है? 4, 3। हाँ। एक्चुअल आंसर एनीवन? वापस 8:12:9 इज द करेक्ट आंसर। आयुष टेल मी कैसे करते कंबाइन रेशियोज को? करेक्ट, करेक्ट, correct. 8, 12, 9, that is not in the options. None of these is correct. Now, अरे सिलेक्ट नहीं करना है। Let's see how many of you can solve 8th. C, okay. मैं अभी लिख रहा हूँ क्वेश्चन बस। A is equal to B/2 is equal to C/5. They are saying A is to B is to C is what? C, okay. Anyone else? C, okay. C आज आपका फाइन। एक सेकेंड ना, वापस ये सब होने लगा वीडियो में। C is correct. क्या किया आपने बोलो? Anyone? Is equal to K. Okay, that is one good way. Let's assume it as K. That means A is K. B/2 is K. मतलब B is equal to 2K. C is equal to 5K. तो A is to B is to C का रेशो क्या आ गया? K.
is to 2k is to 5k, which is 1 is to 2 is to 5. That is correct. Good. Was there one other option? Can we assume that everything is equal to 1? फिर मुझे बोलो ABC क्या आ जाएगा? A will be 1, B will be नहीं, लेकिन 1 होना चाहिए ना वो हमें, मतलब B 2 होना चाहिए आयुष, करेक्ट, क्योंकि 2 by 2 1 हो जाएगा फिर, एंड C क्या होना चाहिए फिर? 5. तो कैसे डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा? गॉट इट? तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं इवन फॉर क्वेश्चन 9. देखो क्वेश्चन 9 भी ऐसा ही कर सकते हैं क्या? व्हाट कैन बी अज्यूम एज एबीसी हियर? यहाँ पे ऑप्शन सी. ओके, व्हाट कैन बी अज्यूम एज एबीसी? करेक्ट. यहाँ पे भी अज्यूम करो, के मत लो, के से भी जा सकते हो, लेकिन अज्यूम ए एस 3, बी एस 4, सी एस 7, सो दैट 1:1:1 रेशियो ले रहे हैं हम, उसका मतलब. समझा क्या सबको या नहीं? कुछ भी क्या दिया उन्होंने? a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7. अब के अज्यूम करने की जगह पे आयुष, कैन आई पुट a as 3, b as 4 एंड c as 7 सो दैट एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 1? तो फिर ऐसे वैल्यूज देके सॉल्व करो. a को 3 लो, b को 4 लो, c को 7 लो, और ऐसे ही सॉल्व करो. इजी हो जाएगा, राइट? फिर आंसर क्या आएगा बोलो? एट. हाँ, why are we getting 8, Karan? Because वो correct actually, your answer is perfectly correct. They should have given a bracket here. Now solve it. Now it is 2, right? मतलब एक्चुअली वैसे देखा तो संजोत आंसर वाज रॉन्ग, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो उसका मतलब ऐसे ही होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बाय सी. बट उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ब्रैकेट डालना था उनको वहां पे, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही दिया उन्होंने, राइट? हैज एवरीवन गॉट 2? Karen, have you got 2 now? Okay. Then in the same way, can you solve question number 14? B. Okay. What are you assuming? 2, 3, 7. हाँ, 2, 3, 7 assume किया तो 2x will be 4 minus 5, 15 plus 28 divided by 6. How much is that? 17 by 6. क्या वो संजोत बी कैसे आया था तुम्हारा, या डी ही बोला था तुमने? अच्छा, डी. भूषण, कैरन, कीर्ति. ओके. 16th भी 1 सेकंड में आना चाहिए, सॉरी 26 भी 1 सेकंड में आना चाहिए.
B. Okay. B. Okay. B is correct. फाइन. 29 भी एक सेकंड में आना चाहिए. करेक्ट. करेक्ट. बिकॉज व्हाट इज इट, रूट ऑफ 4/1 प्लस रूट ऑफ 1/4, मतलब 2/1 प्लस 1/2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/2 आंसर आएगा. करेक्ट. 4 प्लस 1/2. गुड. फाइन. ट्राई क्वेश्चन 30. फिर मैं आपको एक होमवर्क लिख के देता हूँ क्वेश्चन, देन विल स्टॉप. क्वेश्चन 30 ट्राई करो, और एक दो होमवर्क देता हूँ बचे हुए इसके. 30, let's see if anyone gets the answer. Take time. Try. दो इक्वल टू साइन है, मतलब कहां पे जाना है? के. बट केयरफुल. और कोई? टाइम लो, मतलब टाइम लग सकता है इसके लिए. डी. ओके. Anyone else? बी. जिनका आंसर नहीं आया अभी तक, बस मुझे एक चीज कंफर्म करो, ये आया है क्या आपका? ओके. ओके, करो करो. करो फिर, ठीक है. वो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम जाने वाला है. एक्स की जगह पे वी कैन पुट के इंटू बी प्लस सी माइनस ए. ऐसा ही आया ना सबका? क्या करेंगे इसके बाद अब? हाँ, के कॉमन लेके बाहर रख सकते हैं, दैट इज करेक्ट. सो दैट उसका एक चला जाएगा. एंड देन व्हाट अबाउट इनसाइड? कैन आई से विल हैव टू ओपन ऑल द ब्रैकेट्स? सो इट्स ओपन इट. एक कोई आयुष, कैन यू टेल मी ऑल द ब्रैकेट्स? तुम्हारा आया कि जीरो अब तक या नहीं? मतलब क्या गलत आया, कर रहे हो अभी भी?
स्टिल डूइंग, ठीक कर लो। उसके बाद हाँ कॉमन के तो लिया एंड देन उसके बाद what, how can we, I mean what should we take common in this? क्या क्या बोलो ना। ओके ओके ओके। यहाँ पे तो ब्रैकेट्स ओपन करना ही बेटर है डायरेक्टली। थोड़ा सिंपल वे हो सकता है ब्रैकेट्स ओपन करने का। What numbers did you put? And x, y, z. अच्छा, you kept that as it is. हाँ, fine. That is also good. Very good, very good. You can put ABC as 1, 2, 3. That will make it very small, and that is very good. Okay, fine. That's a very good way. ABC को 1, 2, 3 assume कर दो तो तब तो एक हाफ मिनट में आंसर आ जाएगा. Not much. What happened, आयुष? जीरो, हाँ. चलो देखते हैं जिनका नहीं आया. बी 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 स्क्वायर लिखता हूँ सब कुछ, अगर नहीं आया किसी का तो देखो एक बार. चलो बी स्क्वायर, बी करेक्ट, जीरो, गुड. प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी minus b square plus bc. If you see, everything is going to be cancelled. माइनस चाहिए था यहाँ पे. नो, करेक्ट. यहाँ पे हाँ करेक्ट. दिस 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 दिस. कहीं मैंने एक गलत लिखा टर्म कुछ तो शायद. नहीं, ये कैंसिल हो रहा है एंड ये करेक्ट. जीरो इज द करेक्ट आंसर. के इंटू जीरो. कैरन्स वे इज वेरी गुड. एक भी ऐसे एबीसीएस 1, 2, 3 आंसर एक हाफ मिनट में आ जाएगा बस. एनी डाउट? हाँ. क्यों अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना है बोलो मुझे. चलेगा मतलब 6, 7, 8 भी. 6, 7, 8 ही उस दिन भी किया था क्वेश्चन तुमने. ऐसे अच्छे लगते हैं तुम्हें नंबर 6, 7, 8. अच्छा. हाँ हाँ. आंसर आएगा क्वेश्चन. दैट इज करेक्ट. आंसर यू विल गेट. बट टेल मी, इज इट इजियर टू अज्यूम 1, 2, 3 इंस्टेड ऑफ 6, 7, 8? अच्छा, नहीं डायरेक्टली करो. नंबर्स लेके डायरेक्टली करना है. फाइन. चलेगा मतलब 6, 7, 8 करो. मतलब ऐसे 153, 178 ऐसे कुछ भी नंबर्स के तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट 1, 2, 3 करना इजी जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. 6, 7, 8 तुमने उस दिन भी किया था. अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे नंबर्स. या ऐसे कुछ है क्या कि 6 जुलाई को तुम्हारा बर्थडे होता है वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? भूषण. नहीं ना. ओके. फाइन. हाँ नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं. मतलब कुछ भी करो अज्यूम, बट easier to assume 1, 2, 3. Take one.
अच्छा ऐसा है क्या, एक क्वेश्चन में 1 2 3 या तो यू कैन नॉट टेक 1 2 3 अदर क्वेश्चन. ओके. आज के लिए बस एक ही होमवर्क एंड ये बचे हुए इसके नहीं, वो भी कल ही करते हैं, एक ही होमवर्क सर. नोट डाउन द क्वेश्चन और टेक अ स्क्रीनशॉट, डोंट नोट इट डाउन. Concentrate very carefully. There is a chemical X costing rupees 10 per kg. kg नहीं, केमिकल है तो लीटर्स में लेते हैं. लीटर मतलब केमिकल एक्स है विच कॉस्ट 10 per liter. There is another chemical Y costing rupees 15 per liter. A new chemical XY is created by mixing them in ratio 4:5. What is per liter cost of XY? Can you try this? कर सकते सब लोग ट्राई. ओके. सो हाँ, कल हम इसके बेसिस पे एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे इसको मॉडिफाई करके. ठीक है देन, बस इतना एक क्वेश्चन ट्राई करो आज के लिए, नथिंग एल्स. लॉ का रिवीजन करो, मैथ्स का फॉर्मूला बुक पढ़ो वापस एक बार, सो दैट टुमारो विल गो टू इक्वेशंस ये खत्म करके. फाइन देन, लेट्स ऑफ फॉर टुडे. ओके, बाय एवरीवन. यस, बाय.